जब तक आप कोशिश नहीं छोड़ देते तब तक आप असफल नहीं होते हैं। मैं धीरे चलता हूँ मगर कभी पीछे नहीं हटता। अगर गुलामी गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी राष्ट्र आक्रमणों से नहीं मरता, वह आंतरिक शरण से मर जाता है। ये अनमोल कोट्स अमेरिका के महान और 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हैं। हाँ, अब्राहम लिंकन फौलादी मन का ऐसा शख्सियत जो गिरकर खड़ा होना, आंधियों में चलना, लहरों पर दौड़ना और आग से खेलना जानता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित मुक्ति। दोस्तों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राजनीतिक आसमान के ऐसे सितारे थे जिन्होंने वहाँ के अमानवीय वैचारिक अंधेरों को मानवतावादी सोच की रोशनी से दूर किया। उन्होंने अदम्य साहस, असीम धैर्य और घनघोर संघर्ष के दम पर राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। अमेरिका में जारी ब्रूटल स्लेवरी सिस्टम को कानून बनाकर पूरी तरह से समाप्त कर मानवीय गरिमा को स्थापित किया। विश्व के नक्शे पर अमेरिका के नाम को प्रतिष्ठित किया। इस महामानव, डिटरमाइंड पॉलिटिशियन और स्ट्रॉन्ग माइंडेड डिप्लोमेट का जन्म अमेरिका के हार्डिन काउंटी नामक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी हैंक्स था। जिंदा रहने और करियर बनाने के लिए उन्हें कठिन संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। कदम कदम पर उन्हें भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उनकी मां की मौत हो गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली मां ने उसे भरपूर प्यार और सहयोग दिया, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि छात्र जीवन में उनको लकड़ी काटने से लेकर दूसरों के घरों में साफ सफाई तक का काम करना पड़ा। उन्हें स्कूल और कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने सेल्फ स्टडी के बल पर ही जीवन, समाज, देश और कानून का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया। उन्होंने स्टोर कीपर, पोस्टमास्टर और रेल विभाग में सर्वेयर के पद पर भी काम किया। निर्धनता, परेशानी और कई मुसीबतों के कारण वे कई बार डिप्रेशन के शिकार हुए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हालात से मजबूती के साथ लड़ते रहे। लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में वकालत की शुरुआत कर दी। सामाजिक कार्यों और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैरी टोड नाम की महिला से शादी कर ली। एक चीज जो उन्हें बहुत सालती थी, गहरा दुख पैदा करती थी, वह थी अमेरिका में प्रचलित घोर अमानवीय दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम। उल्लेखनीय है कि उस समय अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी। यह दास प्रथा भयानक, अमानवीय, घृणित और प्रचंड शोषण पर आधारित थी। अमेरिका के दक्षिणी भागों में कलंकित दास प्रथा में क्रूरता, निष्ठुरता, मनुष्य की निकृष्टतम प्रवृत्ति और निर्लजता जग जाहिर थी। होता ये था कि अफ्रीका से काले लोगों को जबरदस्ती पकड़कर समुद्री मार्ग से अमेरिका लाया जाता था और उनको जानवरों की तरह सामंतों और बड़े किसानों को बेच दिया जाता था। ये सामंत और किसान उनसे खेत से लेकर घर तक में सभी शारीरिक काम मुफ्त में बलपूर्वक कराते थे, लेकिन उनको मजदूरी या वेतन नहीं देते थे। बस इतने ही पैसे देते थे जितने से वे जिंदा रहकर उनका काम कर सके। भूख,
बीमारी, शारीरिक लाचारी और थकान की स्थिति में काम न कर पाने पर उनको पैरों से बांधकर उल्टा लटकाकर कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता था। उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता था। दासों को अपने परिवार के लोगों और संबंधियों से भी मिलने नहीं दिया जाता था। इस तरह संत्रास और त्रासदी से भरी गुलामी की जिंदगी पशुओं से भी बदतर थी। मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की गई ऐसी दुर्दशा को देखकर किसी भी सहृदय मानव का सीना छलनी हो जा सकता था। मानवता के प्रति इस तरह के क्रूर, अमानवीय, अन्यायपूर्ण और हिंसक व्यवहार को देखकर संवेदनाओं से भरे अब्राहम लिंकन के दिल को बहुत चोट लगती थी। उनका खून खौलता था। वे काले लोगों को इस तरह की उत्पीड़न की आग से निकालने का सपना देखने लगे। एक बार उन्होंने कहा भी था कि अगर वे पावर में आए तो वे रंगभेद और गुलामी की कुत्सित प्रथा को जड़ से समाप्त कर सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा देंगे। 1856 में वे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए। इस समय तक अमेरिका में रंगभेद और स्लेवरी की समस्या बहुत ही जटिल और प्रबल हो गई थी। अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र के लोग रंगभेद और स्लेवरी के विरोधी थे, लेकिन दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र के लोग स्लेवरी सिस्टम को अपने फायदे के लिए बनाए रखना चाहते थे। लिंकन राष्ट्रपति बनकर ही इस कुव्यवस्था को खत्म कर सकते थे। 1861 में लिंकन भारी मतों से चुनाव जीतकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। स्लेवरी सिस्टम को लेकर अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र के लोगों ने अपने 7 राज्यों को मिलाकर कन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका का निर्माण कर लिया। लिंकन अपने वादे पर अडिग थे। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के लोगों के समर्थन से 1 जनवरी 1863 को गुलामी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस बड़े काम से काले और गोरे लोगों के बीच लिंकन की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। वे काले लोगों के मुक्तिदाता और नायक बन गए। इस लोकप्रियता के बल पर वे 1865 का चुनाव भी जीत गए और दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मगर मानवता विरोधी लोगों को वे खटक रहे थे। उनकी जान को खतरा था, लेकिन लिंकन बेखबर थे, बेपरवाह थे। 14 अप्रैल 1865 को लिंकन वाशिंगटन डीसी के थिएटर में नाटक देख रहे थे। उसी समय रंगमंच का एक कलाकार जॉन बिल्किस बूथ ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह मानवता के लिए काम करने के कारण लिंकन को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन विश्व के इतिहास में वे अमर हो गए। अमेरिका के वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रनायक और राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल किया। न्याय, निष्पक्षता, ईमानदारी और मानवता के क्षेत्र में वे विश्व में प्रेरणा के महान स्रोत बन गए। थैंक यू।